करामती कड़ाही। सदीसोपुर गांव में शिबू नाम का हलवाई रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी विमला और 3 बच्चे भी थे। वह सुबह सुबह कचौड़ी और जलेबी बनाकर गांव के चौराहों के पास बेचता था। इसी से उसके घर का जीवन यापन चलता था। एक दिन, सुनो जी, यह कब तक कचौड़ी जलेबी बेचकर हम लोग अपना घर चला पाएंगे? बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, खर्च भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं बढ़ रही है। यही चिंता तो मुझे भी लगी रहती है। सोचता हूँ कि एक बड़ी सी कड़ाही ले लेता हूँ, जिसमें कचौड़ियाँ और जलेबियाँ अलग अलग तलूं। इससे ज्यादा मात्रा में एक साथ कचौड़ी जलेबी निकल पाए। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि एक कड़ाही खरीद सके। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा जी, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तभी उनकी बड़ी बेटी सरिता हाथ में टूटी हुई कड़ाही लेकर आती है। माँ देखो ना, यह कड़ाही टूट गई। अरे कड़ाही कैसे टूट गई? क्या किया तुमने इसके साथ? कुछ नहीं माँ, मैं तो नदी किनारे जाकर इसे मांज रही थी। कड़ाही धोने के बाद जब उसे उठाया तो मेरे हाथ से छूटकर एक पत्थर पर गिर गई और टूट गई। हे भगवान, अब क्या होगा? एक ही कड़ाही थी, वह भी टूट गई। अब कल कचौड़ी जलेबी कैसे बनेगी? अब रोने धोने से क्या फायदा है? इससे कढ़ाई बंद तो नहीं जाएगी। कढ़ाई बहुत पुरानी हो भी गई थी और घिस गई थी। इसमें बेचारी सरिता का कोई दोष नहीं है, सब दोष हमारे भाग्य का है। लेकिन अब क्या होगा जी? मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है कि कल क्या होगा। ना कचौड़ियाँ जलेबियाँ बन पाएंगी, ना घर में राशन पानी आ पाएगा। भगवान हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं। जाता हूँ, अब देखता हूँ कुछ इंतजाम हो जाए तो कढ़ाई खरीद कर लाऊं। यह कहकर शिबू घर से निकल जाता है। वह साहूकार के पास जाता है। सेठ जी, कुछ पैसे उधार चाहिए। क्या हुआ शिबू, किस बात के लिए अभी पैसे चाहिए? तुमने पहले भी उधार लिया था जब तुम्हारी पत्नी बीमार हुई थी, वह पैसा अब तक नहीं चुकाया। सेठ जी, आज कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूँ कि कुछ ही दिनों में आपका पैसा चुका दूंगा। अरे तुम तो हमेशा यही कहते हो, अभी तो पिछला ही नहीं चुकाया है, तुम्हारा क्या करूं भरोसा। अभी मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है सेठ जी, मेरी कढ़ाई अचानक टूट गई है, बस उसे खरीदने पर पैसे दे दीजिए। इस पैसे को मैं जल्दी ही चुका दूंगा। देखो सब्बू, मैं मुफ्त में पैसे बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। अरे तुमने तो सूद भी नहीं दिया है और फिर से पैसे मांगने आ रहे हो। अभी तो मैं कुछ नहीं दे सकता। सेठ जी ऐसा मत कहिए, बिना कढ़ाई के हमारा घर कैसे चलेगा? अरे तुम तो गले ही पड़ गए। मैंने सबका ठेका ले रखा है क्या? एक बार कह दिया तो क्या बात समझ में नहीं आती? शिबू बहुत दुखी मन से साहूकार के यहाँ से लौटता है। फिर वह चलते चलते नदी किनारे आकर बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ से पैसे लाऊं? कहाँ मैं दूसरी कढ़ाई खरीदने की बात सोच रहा था और कहाँ मेरी एकमात्र कढ़ाई भी टूट गई। तभी पानी में कुछ हलचल होती है और वहाँ एक सुंदर कन्या प्रकट होती है। शिबू, ओ शिबू। शिबू नजरें उठाकर सामने देखता है और अपने सामने उस कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। आप कौन है? क्या आपने अभी मुझे पुकारा? हाँ, मैंने ही तुम्हें आवाज दी है। मैं इस पानी में रहने वाले जीव जंतु की रक्षा करती हूँ। तुम सरिता के पिताजी हो ना? हाँ, मैं रोज देखती हूँ सरिता यहाँ आकर कढ़ाई मांजती है और आज वह कढ़ाई टूट गई है। टूटी कढ़ाई लेकर जाते हुए वह रो रही थी। मैंने उसे आवाज दी लेकिन वह सुन नहीं पाई। शिबू, यह लो, मैं तुम्हें कढ़ाई देती हूँ, इससे तुम्हारी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। यह कहकर वो कन्या शिबू को एक कढ़ाई देती है और वह गायब हो जाती है। शिबू आश्चर्य से अपने हाथ की कढ़ाई को देखता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ अभी घटना घटी है वह सच है या नहीं। शिबू कढ़ाई लेकर घर आ जाता है और विमला को सब कुछ बताता है। दूसरे दिन रोज की तरह शिबू और उसकी पत्नी सुबह सुबह उठकर कचौड़ी और जलेबी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सुनो जी, आज तो बहुत कम कचौड़ी और जलेबी बन पाएगी। कढ़ाई टूटने की वजह से कल सारा दिन बर्बाद हो गया और बाजार से सौदा भी नहीं ला पाई। चलो कोई बात नहीं, जितनी बन पाएगी आज उतनी ही बेच लेंगे। कम से कम आज का खर्चा तो निकल जाएगा। यह देखो, मुश्किल से 15-20 कचौड़ियाँ बन पाई हैं। तुम इन्हें तल लो, तब तक मैं जलेबी का घोल तैयार करती हूँ। वह भी बहुत कम बन पाएगी। कोई बात नहीं भाग्यवान, जैसे भगवान की इच्छा।
यह कहकर शिबू कढ़ाई में उन थोड़े से कचौड़ियों को तलने के लिए डालता है। जब कचौड़ियाँ तैयार हो जाती हैं तो उन्हें निकालता है। लेकिन यह क्या, वह जितनी कचौड़ियाँ कढ़ाई से निकालता है उतनी कचौड़ियाँ और कढ़ाई में बच जाती है। वह फिर से उन कचौड़ियों को निकालता है और कढ़ाई में सिर्फ उतनी ही कचौड़ियाँ होती हैं। यह देखकर वो हैरान हो जाता है। सरिता कि माँ देखो, यह कैसा चमत्कार है। मैं कढ़ाई से कचौड़ियाँ निकालते जा रहा हूँ और कढ़ाई में उतनी कचौड़ियाँ हैं। विमला ने देखा, वह कचौड़ियाँ की ढेर लग गई थी। अरे यह क्या करिश्मा हो रहा है, अब इतनी कचौड़ियाँ का हम लोग क्या करेंगे। सुनो जी, कढ़ाई से कहो कि अब हमें कचौड़ियाँ नहीं चाहिए। शिबू हाथ जोड़कर कढ़ाई से विनती करता है, हे करामती कढ़ाई, अब आज के लिए हमें और कचौड़ियाँ नहीं चाहिए। उसके इतना कहते ही कढ़ाई से कचौड़ियाँ निकलनी बंद हो जाती है। फिर उसी कढ़ाई में शिबू जलेबी छानता है। जलेबी भी जब पर्याप्त मात्रा में निकल जाती है तो वह हाथ जोड़कर कहता है, यह करामती कढ़ाई, अब आज के लिए हमें और जलेबियाँ नहीं चाहिए। उसके बाद कढ़ाई से जलेबी निकलनी भी बंद हो जाती है। यह तो करामती कढ़ाई है सरिता के बाबू, अब हमारे दुख के दिन शायद दूर हो जाएंगे। शिबू ठेले पर कचौड़ी और जलेबी ले जाकर चौराहे पर अपनी दुकान लगाता है। रोज की तरह ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। और शिबू भैया, मुझे जल्दी से एक प्लेट कचौड़ी और जलेबी दे दो, कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था।